हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी टॉपिक के साथ हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स के थर्ड नंबर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा और इस एक्सपेरिमेंट में आपको ज़रूरत है कुछ कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े यानी कि पीस ऑफ पेपर और एक कॉम्ब। पहले आप कॉम्ब को अपने बाल पे रब कीजिए, रगड़िए। और रब करने के बाद जब आप कॉम्ब को कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े के पास ले जाएँगे, तो आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि जो कॉम्ब है, कंघी है, कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े को अपने साइड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक बैलून ले लीजिए और बैलून को अपने कपड़े पर या स्वेटर पर रब करिए। और रब करने के बाद उस बैलून को अपने हेयर के पास ले जाइए, अपने बाल के पास ले जाइए। उस टाइम भी आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि जो बैलून है, आपके बाल को अपने साइड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कॉम्ब, बैलून मैग्नेट तो नहीं है? नहीं है। इसका कारण है मैटर का एक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैटर का एक प्रॉपर्टी मास होता है कि अगर कोई मैटर है, क्या मतलब कि उसके पास क्या होगा? मास होगा। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई मैटर है तो उसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको मैटर के बारे में कुछ जानकारी रखना ज़रूरी है। आपको पता है और पता होना भी चाहिए कि जो मैटर है वो का सबसे छोटा यूनिट है, मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, वो है एटम। एटम क्या है? एटम। एटम है वो मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है। और एटम 3 पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसका क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या समझ गए? दूसरा बात, यानी कि कोई मैटर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। क्योंकि एटम है वो क्या है? मैटर का फंडामेंटल यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यानी कि कोई भी मैटर हो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट है वो है 1.6। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है आपको थोड़ा देर में बताते हैं। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो भी उतना ही होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक है माइनस में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का क्या है? एक मास ही, एक मैटर ही है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक मैटर ही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, वो भी हमारे टाइम स्पेस में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मैटर है, मैटर का एक प्रॉपर्टी चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो चार्ज होना वाजिब है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पे है 1.6 इंटू 10⁻⁻9। सेम है, बस साइन अलग है। क्योंकि वो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो प्लस साइन। इतना समझ गए?
अब समझिए कि जब भी हम रब करते हैं एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ, जैसे हमने रब किया कॉम्ब को हेयर के साथ, बैलून को स्वेटर के साथ, उस टाइम उस रबिंग के दौरान चार्ज का ट्रांसफर होता है। किसके साथ? तो इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं होता है। जब हम लोग रब करते हैं उस टाइम प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ एटम के न्यूक्लियस में होता है। वो ट्रांसफर और उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम लोग रबिंग करते हैं 2 मैटर को, जैसे बैलून को स्वेटर के साथ, कॉम्ब को हेयर के साथ, उस दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो उसके साथ जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज है, चार्ज का भी तो ट्रांसफ़र होगा। तो अब समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे तब एराइज़ होता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। मान लीजिए कि ये 2 मैटर है, एक रिमोट है और दूसरा पेन है। मैंने अभी इस टाइम ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों पेन पर और रिमोट पर इक्वल है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस रिमोट में भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है। लेकिन जैसे ही मैंने पेन को इस रिमोट पर रब किया, तो रिमोट में से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इस पेन में। इस दौरान पेन ने कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे चढ़ गया क्या? नेगेटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पे चढ़ गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब कोई बॉडी, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी एराइज, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एराइज होता है। किसके कारण? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज एराइज होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि जब कोई बॉडी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पे नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। आते हैं, देखते हैं कूलॉम्ब। हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब क्या होता है? चार्ज होता है। तो ये जो कूलॉम्ब आ रहा है बार बार, ये कूलॉम्ब कुछ और नहीं, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। कूलॉम्ब क्या है? एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो कूलॉम्ब क्या है? कूलॉम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ तक खत्म। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि चार्ज क्या है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तब एराइज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और नेगेटिव चार्ज एराइज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक? चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलॉम्ब होता है। क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। और चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा है या देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि मैग्नेट में 2 पोल होता है। मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो हम लोग 2 मैग्नेट लेते हैं और दोनों मैग्नेट के लाइक पोल यानी कि नॉर्थ पोल को एक साथ करते हैं। तो हमें पता चलता है, हम फ़ील करते हैं कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, यानी कि दूर हटा रहे हैं। वैसे ही चार्ज भी होता है। जब सेम चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज होता है, वो क्या करेंगे? मैटर को दूर हटाएँगे। एक लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। और अनलाइक चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि बैलून है, क्या कर रहा है? बाल को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि बाल, मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है और बैलून नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अभी जो मेरे पास पेन है, दोनों पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे सिमिलर चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर।
जो अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चार्ज कंजर्व्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब ये है इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं तो ट्रांसफर। जैसे कॉम्ब को हेयर पे हम लोग रब किए तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को सॉरी, ना ही चार्ज को हम लोग ने क्रिएट किया ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया। बस चार्ज क्या किए हम लोग, ट्रांसफर किए। चार्ज को क्या किए हम लोग, ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब एंड फ्रॉम स्वेटर टू बैलून, फ्रॉम स्वेटर टू बैलून। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, एडिटिव होता है। मान लीजिए एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, पांच चार्ज है, सबको हम लोग जैसे अलजेब्रिक सम निकालते हैं वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लीजिए दो चार्ज हो गया तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपल इतना ही। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज होता है जो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप किसी दिन चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान पे गए। दुकानदार अंकल से मांगे कि इस अंकल हमें 5 चॉकलेट दे दीजिए, तो अंकल निकाल के क्या देंगे, तुरंत दे देंगे। 6 चॉकलेट चाहिए, 6 चॉकलेट दे देंगे। 1 चाहिए, 1 देंगे। 10 चाहिए, 10 देंगे। लेकिन जब आप अंकल से बोलिएगा कि अंकल हमको 1.5 चॉकलेट चाहिए, 1 और आधा, तो अंकल आपको एक लाफा मारेंगे। या आप गए समोसा लेने, बोले कि हमको 1 समोसा नहीं, हमको बहुत कम भूख लगा है लेकिन हमको खाने का मन कर रहा है, हमको आधा समोसा दीजिए। आधा समोसा, आधा समोसा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। दुकानदार क्या करेगा? लाफा लगाएगा। वैसे ही जो चार्ज है वो एक पैकेट में मिलता है। क्या मिलता है? पैकेट में। इसीलिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? पैकेट। आपको जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? पैकेट में ट्रांसफर होगा, ना कि आधा और कम नहीं होगा। क्या होगा? वो एक पैकेट में होगा। जैसे कि आप समझिए, हम लोगों ने ये जाना कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, वो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है। तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? दो इलेक्ट्रॉन पे होगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज आपको मिलेगा। ठीक? 1 कूलम्ब मिल जाएगा, 2 कूलम्ब, 2 इलेक्ट्रॉन पे, 3 इलेक्ट्रॉन पे, 4 इलेक्ट्रॉन पे, 5 इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन अब आप बोलिएगा कि अंकल हमको 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, ये नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि हाफ और आधा चार्ज नहीं मिलेगा। जो ही चार्ज का जो पैकेट है, चार्ज किसके साथ ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो आपको इसी रेशियो में 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 मिलेगा। अगर आप बीच में बोले कि अंकल हमको 5 5 इंटू कितना चार्ज चाहिए? 5 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चाहिए, ये आपको चार्ज नहीं मिलेगा। इतना चार्ज आपको नहीं मिलेगा। जो भी चार्ज मिलेगा आपको इस रेशियो में मिलेगा। अब आते हैं एक फ़ॉर्मूला पे। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज हुआ। वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब मान लीजिए आपके पास n इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। टाइम आपको कितना चार्ज मिलेगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब मिलेगा। कितना मिलेगा? n, यानी कि मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज मिलेगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज आपको मिलेगा। अब जैसे कि हमने बोला कि कूलम्ब होता है जो ऐसा यूनिट होता है किसका? चार्ज का। लेकिन जो कूलम्ब है ये कोई छोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है।
बहुत बड़ा यूनिट है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से ये जानते हैं, 1 कूलम्ब जब मान लीजिए 1 कूलम्ब जब चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन उस टाइम क्या होता है ट्रांसफ़र होता है? 1 कूलम्ब के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? तो आइए देखते हैं। कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, किसको बनाने में? 1 कूलम्ब चार्ज को बनाने में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, ठीक? तो अभी हमारे पास फ़ॉर्मूला था Q इक्वल टू होता है N E, Q यानी कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, N यानी कि क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमारे पास चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है। नंबर कितना है? नहीं पता है तो N है, N नंबर ऑफ चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। मान लीजिए अब हमें N का वैल्यू निकालना है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सी, ठीक? अब यहाँ पे वो जो 10 टू द पावर -19 सी है, इसको आप ऊपर ले जाएँगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 सी इंटू 10 टू द पावर 19 सॉरी प्लस नहीं 19 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.6 डेसिमल में है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 10 कहाँ हो जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि 10 टू द पावर 19 19 डिवाइडेड बाय 1 सॉरी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए 10 को हम लोग 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे 10 वापस लेंगे इससे, 10 टू द पावर 19 है, इससे एक 10 एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक, तो अब क्या मिलेगा आपके पास 10 टू द पावर 18 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 ले लिए और यहाँ पे हो जाएगा 100 और डिवाइड कीजिए 16 से। जब डिवाइड कीजिएगा 4 बार में, 4 4 जा 16, 5 4 जा सॉरी 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, फिर 4 को 25 को 4 से कटाइएगा तो आपके पास मिलेगा 0.5, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज पर कितना पे 1 कूलम्ब चार्ज पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो नंबर आपको मिलेगा वो n का वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। क्या आएगा? 10 टू दी पावर 18, यानी कि जब आप 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, इतना के संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इतना की संख्या में इतना, इतना कहने का मतलब कितना है? 625 पर 16 ज़ीरो, 625 पर 16 ज़ीरो, ठीक ना? तो इसलिए कोई कूलम्ब है, छोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है। और इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ आप शेयर करिए, टाइप कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक